हम इतना ज़्यादा जब खा लेते हैं तो ये ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर बॉडी क्या करती है कि इसको स्टोर कर देती है एज अ फैट के तौर पे। कलौंजी में हर मर्ज की शिफा है सवाए मौत के। यकीन माने हम इस तरफ जाते ही नहीं है। एमडी की रिसर्च ने भी ये कह दिया कि भी डायबिटीज का इलाज है। हमें ये नहीं पता होता है कि कलौंजी लेनी किस तरह है। वॉक जितनी ज्यादा करेंगे उनकी जो ग्लूकोज उन्होंने जो खाई है एनर्जी, जो उन्हें रोटी खाई है मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो यूटिलाइज भी हो रही है साथ साथ। पिछले जमाने में चले जाएं तो हर जगह गंदम अवेलेबल तो नहीं होती थी, ठीक है। लोग शिकार करते थे और शिकार से उनको क्या मिलता था? प्रोटीन मिलता था, फैट मिलता था। देसी घी यूज कर लेते हैं, नट्स वगैरह यूज कर लेते हैं। हेयर फॉल का इशू जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। भी इसके अंदर सोडियम लोरल सल्फेट तो नहीं है, देन आप वो शैम्पू यूज करें। तो फीमेल्स के अंदर के नी इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? पिंक हिमालयन सॉल्ट, इसको यूज करें आप। पिंच एक पानी में डाल दें, डिटॉक्स वाटर में डाल दें आप। ये था, उसमें भी बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, करंट एनएन के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। नाज़रीन, कहा जाता है एहतियात इलाज से बेहतर है। ये जुमला अक्सर हम सुनते हैं लेकिन इस पे अमल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। आज हैरानकुन बात यह है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हमें नजर आते हैं, कहीं ना कहीं पे डायबिटीज़ की तरफ जाने में उनकी डाइट मिसमैनेजमेंट ने किरदार अदा किया। डाइट मिसमैनेजमेंट ना सिर्फ आपको डायबिटिक पेशेंट बनाती है बल्कि आपके हेयर फॉल का सबब बनती है। और इसी के साथ हम देखते हैं नी इश्यूज बहुत ज़्यादा फीमेल्स के अंदर कॉमन है। और अब तो जो मर्द हजरात हैं 40 एज अभी मुकम्मल नहीं होती और इन डिजीज़ का शिकार हमें नज़र आते हैं। वजूहात डाइट मिसमैनेजमेंट है। डाइट मिसमैनेजमेंट ने हमें बहुत सी डिजीज़ की तरफ धकेल दिया और अब यकीनन वो वक्त आन पहुंचा है कि हम अपनी डाइट का लाजमी तौर पे ध्यान रखें। अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर हमें वही डाइट इनटेक करनी चाहिए जो डाइटिशियंस रिकमेंड करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हमें गाइड करते हैं, और उनकी अप्रूवल्स को लाजमी तौर पे इनटेक करना चाहिए इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से, ताकि दौरे हाजिर में जिन मसाइल का हम शिकार हैं इन तमाम तर चीज़ों से निकल कर एक हेल्दी और मुस्कुराहट भरी ज़िंदगी को जन्म दे सकें। इस वक्त हमारे साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल अब्दुल समी साहब मौजूद हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस लेने की कोशिश करेंगे। मैं आगाज़ में इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले मुझे ये बताइएगा कि जो डायबिटीज़ का पेशेंट्स हैं इनकी तादाद मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, तो क्या डाइट मिसमैनेजमेंट भी इसमें किरदार अदा कर रही होती है आपको डायबिटिक पेशेंट बनाने में? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम डायबिटीज़ की तरफ क्यों जा रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले हमने रोटी भी खानी है, हमने चावल भी खाने हैं, ठीक है, हमने अपना मीठा भी खाना है, कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है हमने। तो बॉडी के जो निज़ाम है ना, कि मिसाल के तौर पे आप एक कप लें ना, 3 कप ले लें। जी। एक कप में आप चीनी डाल दें, एक कप में आप चावल डाल दें, एक कप में आप आटा डाल दें। तो इन तीनों से जो चीज़ हमें एट द एंड बॉडी कन्वर्ट करती है ना, जो बनती है बॉडी में, वो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज से हमारी बॉडी मोस्टली एनर्जी लेती है, ठीक है। और ग्लूकोज से एनर्जी, अब हम इतना ज़्यादा जब खा लेते हैं तो ये ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर बॉडी क्या करती है कि इसको स्टोर कर देती है एज अ फैट के तौर पे बॉडी में, ठीक है। जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में हो जाती है, तो अब पेंक्रियाज का काम है बेसिकली इंसुलिन बनाना। इंसुलिन ठिकाने लगाती है ग्लूकोज को, ठीक है। और अब मिसाल के तौर में इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपकी तरफ कोई भिखारी आए, ठीक है, एक दिन में 5-6 दफ़ा आ जाए, ठीक है। आप तंग आ जाएंगे थोड़ा बहुत, यार बार बार मांग रहा है। महीना आ जाएगा, आप फिर तंग आ जाएंगे, साल। अब हम बॉडी में हर वक्त थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ मीठा डाल रहे हैं, कुछ बिस्किट डाल रहे हैं, कुछ रोटी, कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, ठीक है। तो पेंक्रियाज बेसिकली तंग आ जाता है। बार बार जब उसका दरवाज़ा नॉक होता है ना कि इंसुलिन भेजो, तो वो पेंक्रियाज भी तंग आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है मैं अपनी मर्जी से खोलूँगा दरवाज़ा। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे अपनी मर्जी से खोलूँगा दरवाज़ा, तो पेंक्रियाज भी कहता है मैं अपनी मर्जी से इंसुलिन बनाऊँगा। तो वो फिर थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, फिर टाइप 2 की तरफ पेशेंट आ जाता है। एक नॉर्मल पेशेंट जो है, एक नॉर्मल पेशेंट, ठीक है, कि एक अरसे तक उसने अपनी डाइट ख़राब रखी और आहिस्ता आहिस्ता वो
जाहिर सी बात है, वो बॉडी हमारी ऑर्गन है, वो भी ख़राब हो सकता है। हम अगर ख़राब यूज़ करेंगे उसको तो वो ख़राब होगा ऑब्वियसली। तो इसकी जो सजेशन है ना, जो अगर मैं सजेशन की बात करूँ तो हमारे पैगंबर सल्लम ने कहा है कि भी जो कलौंजी है, ठीक है, कलौंजी में हर मर्ज़ की शिफा है, राइट, सवाए मौत के। यकीन माने हम इस तरफ जाते ही नहीं है, हम रिसर्चेस को देख रहे होते हैं, हम डॉक्टर्स को देख रहे होते हैं। अब एमडी की रिसर्च ने भी ये कह दिया कि भी इसमें डायबिटीज़ का इलाज है कलौंजी में। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि कलौंजी लेनी किस तरह है, राइट, कितनी मिकदार में लेनी है और कब लेनी है। लोग ज़हनों में होता है कि 7 दाने सुबह ले लो या इस तरह। तो इसके इस तरह नहीं है। पहली बात तो इसकी हम उन पेशेंट को फास्टिंग पे रखते हैं। फास्टिंग के बाद फिर मैं थोड़ा सरसरा सा बता देता हूँ कि हम उनको कलौंजी देते हैं पिसी हुई, ग्राइंड, ठीक है, आधी चम्मच से स्टार्ट करते हैं, फिर 7 हनी, शहद, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो उनकी जो डाइट में वो जो चेंजिंग करते हैं ना, वो ये करते हैं कि उनके जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं उनको, ठीक है, मल्टीग्रेन व्हीट देते हैं जिसमें जौ का आटा, गंदम का, बेसन का, बादाम वगैरह ये सारा कुछ ऐड होता है। प्रोटीन थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं बनिस्बत आम बंदे के, और फैट एक मॉडरेट अमाउंट में देते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि भी डिटॉक्स वाटर से उसकी डिटॉक्सिफिकेशन भी पूरी प्रॉपर्ली होते रहे। वॉक उनको ज़्यादा कहते हैं। वॉक जितनी ज़्यादा करेंगे उनकी जो ग्लूकोज उन्होंने जो खाई है, एनर्जी जो उन्हें रोटी खाई है मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो यूटिलाइज भी हो रही है साथ साथ। तो इनके लिए वॉक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जितनी ज़्यादा वॉक करेंगे उतना इनके लिए अच्छा होगा। नॉर्मल जो पर्सन है उसको कैसा डाइट प्लान इनटेक करना चाहिए ताकि वो एक हेल्दी लाइफ को जन्म दे सके? अच्छा, इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम मोस्टली जो यूज़ कर रहे हैं वो कार्ब्स के फॉर्म में हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अब आप पिछले ज़माने में चले जाएं, मैं आपकी जवाब देता हूँ आपके सवाल का, राइट, आप आदम अलैहिस्सलाम के बाद के वक़्त में आ जाएं और उसमें देखें आप, तो हर जगह गंदम अवेलेबल तो नहीं होती थी उस वक़्त, राइट, ठीक है। लोग शिकार करते थे और शिकार से उनको क्या मिलता था? प्रोटीन मिलता था, फैट मिलता था, और वो एक एक दिन भी भूखे रह जाते थे अगले शिकार के लिए, ठीक है, या कोई वेजिटेबल्स वगैरह हो या कोई पत्ते पुत्ते खा लिए या कुछ इस तरह, जी ऐसे ही, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो निज़ाम है ना, हमारी ब्रेन जो है 80% अगर वो फैट से एनर्जी लेगा ना तो वो ज़्यादा खुश होगा, ओके, ठीक है। 20% उसको ग्लूकोज चाहिए बाकी फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, बॉडी में। और हम क्या कर रहे हैं, 100% नहीं 200% हम ले रहे हैं अपना रोटी वगैरह से, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं ऐसे। तो वैसे प्रोटीन से भी एनर्जी बनती है, फैट से जो बनती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। अब मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी सेल से बनी है, जी, ठीक है, और हमारा सेल जब ग्लूकोज लेता है ना, मिसाल के तौर पे अब ग्लूकोज से एनर्जी बना रही है बॉडी, ठीक है, ग्लूकोज ली उसने माइटोकॉन्ड्रिया ने, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है, जो डेब्री निकाला, जो वेस्ट निकाला सेल ने, ठीक है, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस, फ्री रेडिकल्स, कैंसरस सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत अगर हम फैट से एनर्जी यूज़ करें, राइट, ठीक है। हमारे जो है ना फैट मतलब हमारे ब्रेन को खुश भी करता है, हैप्पी करता है। अब्दुल समी, यहाँ में हम देखते हैं कि फैट्स की, जैसे आपने बात की, जब हम फैट्स का इंटेक कर रहे होते हैं तो लोगों का एक माइंड सेट है कि इससे मेरे फैट्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, मैं मोटापे का शिकार हो जाऊंगा। एक मेंटेलिटी है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? फैट इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं करता है, लेकिन करता है, लेकिन गुड अमाउंट में अगर हम थोड़ा ले लेंगे ना, ठीक है, और अच्छा ले लेंगे, लाइक कि हम देसी घी यूज़ कर लेते हैं, नट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, गुड फैट बेसिकली यूज़ कर लेते हैं थोड़ी अमाउंट में, वो बेनिफिशियल है हमारे लिए। बिल्कुल सही। ये ऑयल, और ये आजकल वैसे भी रमज़ान चल रहा है, आप देख रहे होंगे ये ऑयल वगैरह जो ये पकोड़े समोसे तल रहे होते हैं, जी, ये पूरा का पूरा कैंसर है, समझ लें, पॉइजन है वो एक दफ़ा, क्योंकि अगर ऑयल आपका गर्म हो गया उसके बाद उसके अंदर फ्री रेडिकल्स वगैरह कैंसरस सब्सटेंस पैदा होने लग जाते हैं, जितना बर्न होता है वो,
और ये काले ऑयलों में हमें जो तल के दे रहे होते हैं वो पूरा कैंसरस, आप समझ लें, आप चीज़ें आप अपने अंदर डाल रहे हैं। तो ये भी जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे हेयर फॉल का इशू जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। अब हम देखते हैं कि पहले हुआ करता था 40 एज के बाद बहुत से लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब बच्चे जो स्कूल गोइंग है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग एज में हैं, उनको भी ये मसाइल का सामना है। तो उसकी वजूहत क्या हैं, डाइट क्या है? इस हवाले से भी डाइट की जो मिसमैनेजमेंट है वो आपको इन डिजीज़ में मुब्तला कर रही होती है। सबसे पहली जो वजह है ना, जो शैम्पू और साबुन यूज़ कर रहे हैं हम, उसमें एक डिटर्जेंट यूज़ हो रहा है, उसका नाम है सोडियम लोरल सल्फेट। राइट। ठीक है, ये बेसिकली झाग बनाता है। ये लोग यूज़ भी इसलिए करते हैं कि झाग बने ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये क्या करता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को किल करता है। जो शैम्पूज़ के अंदर, शैम्पूज़ के अंदर ये मतलब कोशिश करें आप पहले रीड करें उस शैम्पू को लेने से पहले, ठीक है, भी इसके अंदर सोडियम लोरल सल्फेट तो नहीं है, देन आप वो शैम्पू यूज़ करें। एंड आई विल रिकमेंड कि शैम्पू के बजाय आप एलोवेरा यूज़ कर लें। गॉट इट। लेकिन वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। इजीली एक्सेसिबल किस लिए? अगर आपके पास मतलब छत है या सहन, आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि खुद ग्रो करें इसको। मतलब जो केयर करने वाले होते हैं वही सारी चीज़ें करते हैं। राइट। अपने जो मतलब जाहिर सी बात है, गंजा हो जाना उसके बाद क्या बच जाता है। लोग पीआरपी और पीआरएफ की तरफ जा रहे होते हैं, तो उधर से भी उनको वो कोई असर नहीं नज़र आता है। ठीक है, तो पहले से अगर हम स्टार्टिंग से इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने जो शैम्पू वगैरह उसके बजाय हम ये इस तरह के यूज़ कर लें, ये ऐसे शैम्पू यूज़ कर लें जिसमें सोडियम लोरल सल्फेट नहीं हो। राइट। ठीक है। और सेकेंडली कुछ वाइटामिन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं। इसमें विटामिन ए है, डी है, ई है, विटामिन सी है, इसमें बायोटिन है, इसमें विटामिन B7 है। इसमें मिनरल्स में आ जाएं तो मिनरल्स में मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है। ठीक है, ये सारे रिक्वायर्ड होते हैं आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। राइट। इसकी एक रेमेडी है मेरे पास। जी जी बताएं। वो रेमेडी ये है कि आप क्वार्टर कप ले लें कोकोनट ऑयल का। राइट। क्वार्टर कप ले लें आप कैस्टर ऑयल का। जी जी। और 6 to 7 ड्रॉप्स या 8 ड्रॉप्स तक आप डालें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के बीच में। जी जी। ठीक है, और ये लगा लें। बेशक आप रात को लगा रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप सो भी सकते हैं। एक और बड़ा मेजर इशू है स्पेसिफिकली फीमेल्स के अंदर कि नी इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और कौन सी डाइट है जो हम इनटेक करें ताकि इन चीज़ों से हम जो अपने आप को निकालने में कामयाब हो सकें? जी थैंक यू। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत से लोगों को ये इश्यूज हैं, इवन के मेरी अम्मी को खुद भी है ये। राइट। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जब ये हो जाए तो फिर उसका क्योर नहीं हो सकता है डाइट से। ठीक है, दूसरे इलाज होंगे एलोपैथी के, लेकिन डाइट से जो है वो मतलब एक बार हो गया बाद में रिकवर नहीं है। रिकवर नहीं है। अगर अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज में पता ही नहीं लगता है पहली बात औरतों को। ठीक है, तो वो सेकंड थर्ड स्टेज में ही उनको पता लगता है, जब सही दर्द स्टार्ट हो जाती है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, चलना वगैरह, तो ये तब इनको आइडिया होता है इस चीज़ का। तो इसके जो मैं एक मेन चीज़ कहूँगा ना कि एक तो हमारी अम्मियाँ जो है वो हमारा ख्याल करने के लिए ना अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को भूल जाती हैं। मज़ीद ये कि हमारे यहाँ एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। जी जी। वो ये है कि जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बाहर मिल रहे हैं ये पागल बनाया जा रहा है बेसिकली आवाम को। थोड़ा वाज़ेह करेंगे किस तरह पागल बनाया जा रहा है? वो इस तरह है कि हमारी जो बोन्स है ना 12 मेन मिनरल से और 64 ट्रेस मिनरल से बनी हुई है, मिल्क के बनी हुई है। ओके। 12 मेन मिनरल्स में आपका बोरोन है, आपका मैग्नीशियम है, आपका कैल्शियम है, आपका सल्फर है, सिलिका है, मैंगनीज है। ठीक है, डिफरेंट 12 मेन मिनरल और 64 ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, और हम क्या, ये लोग पागल क्या बना रहे हैं कैल्शियम और विटामिन डी से। ठीक है, कि भी कैल्शियम है वो बंदा लेता रहे, मजबूत करता रहेगा। तो इसका अगर मैं कहूँ ना कि भी सबसे बेस्ट चीज़ जो आप करें वो है हमारी एक अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में बहुत बड़ी नेमत दी है, पिंक हिमालयन सॉल्ट। जी जी। ठीक है, पिंक हिमालयन सॉल्ट इसको यूज़ करें आप। पिंच एक पानी में डाल दें, डिटॉक्स वाटर में डाल दें आप। ठीक है, और इसके अंदर होते हैं 84 मिनरल्स। राइट। अब ये मिनरल्स आपके मतलब बहुत सी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है।
ठीक है, सिर्फ बोन्स नहीं आ गई, मतलब बोन्स के भी कवर हो गए इसके अंदर। ठीक है, एक पिंक हिमालयन साल्ट है, एक सी सॉल्ट है, जो सी सॉल्ट बाहर के ममालिक में ज़्यादा इजीली दस्तयाब है। फिर थर्डली अपना शिलाजीत है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल है इनके लिए। मैं रिकमेंड करूँगा आप अपनी डाइट को, अगर जो यंग जनरेशन सुन रही है ना, जो भी, मैं उनको रिकमेंड करूँगा आप अपनी डाइट को इतना अच्छा रखें कि आपको जो 60-70 की उम्र में ना, आपको फील ना हो कि आप 60-70 की उम्र में। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि आप 60 या 70 की एज में भी यंग नजर आएं। उसके लिए आज ही से हमें डिसीजंस लेना होंगे और इनिशिएटिव्स लेना होंगे, ताकि एक अच्छी हेल्दी डाइट प्लान से। और अब्दुल समीर साहब भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इस हवाले से भी हम इनसे रहनुमाई ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।